अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बियॉन्ड द पेजेस विद सिंधु। आज की वीडियो में हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉल्ड देन शी वाज गॉन। इस सीरीज में हम इस नॉवेल को स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे ताकि स्टोरी को समझना इजी हो जाए। देन शी वाज गॉन एक मिस्ट्री और इमोशनल स्टोरी है एक यंग गर्ल की जो अचानक डिसअपियर हो जाती है। उसकी फैमिली के पास सिर्फ उसकी मेमोरीज और बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है डिफरेंट सीक्रेट्स और ट्रुथ धीरे धीरे रिवील होते हैं। आज की वीडियो में हम स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि स्टोरी की बिगिनिंग किस तरह होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ देन शी वाज गॉन। लॉरेल ने अपनी बेटी हैना के फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। बाहर का मौसम ठीक ठाक था लेकिन अंदर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा उदास लग रहा था। फ्रंट विंडो के सामने घनी विस्टेरिया की बेल चढ़ी हुई थी और पीछे का छोटा सा वुडलैंड पूरे घर को अंधेरे में लपेट रहा था। यह फ्लैट असल में हैना का इम्पल्स डिसीजन था। उसे पहला बोनस मिला था और उसने सोचा कि लेट्स बाय समथिंग सॉलिड बिफोर द मनी जस्ट डिसअपीयर्ड। पहले जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने जगह को बहुत प्यारा से सजाया हुआ था, मगर हैना के पास कभी वक्त ही नहीं था कि वो किसी चीज को अपने मुताबिक डेकोरेट कर सके। अब घर ज्यादातर खाली और तन्हा सा महसूस होता था, बिल्कुल होटल रूम की तरह, जहाँ बस रहने का एहसास है, बसने का नहीं। और उसे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि उसकी माँ आकर सफाई कर जाए। लॉरेल आदत के मुताबिक सीधा हॉलवे क्रॉस करके किचन में चली गई और क्लीनिंग का सामान निकालने लगी, लेकिन किचन कुछ अलग सा लग रहा था। अजीब तरीके से साफ सुथरा, सिंक खाली था, काउंटर पर दूध के छींटे नहीं थे और विंडो के पास जो हैना का सामान बिखरा रहता था वो भी गायब था। उसका दिल हल्का सा घबरा गया। हैना तो हमेशा घर लौट आती थी, उसके पास कहीं और जाने की जगह ही नहीं थी। लॉरेल ने हैंडबैग से फोन निकाला और हैना को फोन मिलाया। उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। कॉल सीधा वॉइसमेल पर चला गया। कोई ऐसा शख्स भी नहीं था जिससे वो पूछ सके कि हैना कहाँ है, क्या तुमने उसे देखा। उसकी बेटी की जिंदगी कुछ ज्यादा ही अलग सी थी। लोग कम थे, रिश्ते कमजोर थे। लॉरेल के जहन में ख्याल आया कि शायद हैना ने किसी ने मिलना स्टार्ट किया हो, लेकिन ये बात मुश्किल लगती थी। हैना का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। शायद वो अपने आप को रोकती रही या गिल्ट महसूस करती रही। शायद इसीलिए उसकी सोशल लाइफ भी खाली थी और फ्लैट भी उसकी तन्हाई का अक्स लगता था। लॉरेल एक ही वक्त में ज्यादा सोच भी रही थी और बिल्कुल ठीक भी सोच रही थी। जब आपकी बेटी कभी पहले लाइब्रेरी जाकर वापस ना आई हो तो फिर हर बार छोटी बात पर डर लगना फितरी है। अगर वो किचन में खड़ी होकर महसूस करे कि कुछ अलग है तो उसका ये एहसास भी बिल्कुल जायज है। आखिर उसने हैना की कंपनी का नंबर ढूंढा और कॉल मिलाया। स्विच बोर्ड ने उसे हैना का एक्सटेंशन पर ट्रांसफर कर दिया। लॉरेल ने अपनी सांस रोक ली। हैना स्पीकिंग, बस इतना। लॉरेल ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। कॉल कट की, फोन बैग में रखा और डिशवॉशर खोलकर बर्तन निकालने लगी, जैसे सब कुछ हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हो। 10 साल पहले जब लॉरेल के 3 बच्चे घर में थे, क्या उसकी जिंदगी वाकई इतनी खुशगवार थी? क्या वो हर सुबह शुक्र के जज्बे के साथ उठती थी? नहीं, लॉरेल का मिजाज हमेशा से थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ झुका था। वो हर चीज में कमी ढूंढ लेती थी, चाहे ठीक हालात भी क्यों ना हो। फिर भी कोई ना कोई छोटी बात उसका दिमाग खराब कर देती थी। सुबह आँख खुलती तो ख्याल आता, नींद पूरी नहीं हुई, पेट ज्यादा नजर आ रहा है, बाल ठीक नहीं लग रहे, घर छोटा है या शायद ज्यादा बड़ा है, बैंक बैलेंस कम है, मेरा शौहर सुस्त है, बच्चे तो हद से ज्यादा शोर मचा रहे हैं या अजीब सी खामोशी में हैं। कभी ये डर भी एक दिन ये बच्चे बड़े होकर कहीं चले जाएंगे, और कभी ये खौफ कि उसका शायद कभी अलग ही ना हो। फिर उसकी नज़र रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ती थी कि कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, कोई चीज़ ऐसी है या कोई चीज़ वैसी है। यही थी उसकी परफेक्ट ज़िंदगी। छोटी छोटी परेशानियाँ, देर से भरे जाने वाले बिल्स, हल्की सी टेंशन, मामूली सी बेचैनी। फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। उसकी सबसे छोटी बेटी, उसकी लाडली, उसकी आखिरी बच्चा घर से निकली और वापस नहीं आई। पहले कुछ घंटों में लॉरेल का जहन, दिल, खौफ, मायूसी और दुख से भर गए। इन चीज़ों का एहसास बयान करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ते थे। 10 साल पहले जब लॉरेल के 3 बच्चे घर में थे, क्या उसकी ज़िंदगी वाकई इतनी खुशगवार थी? नहीं, लॉरेल का मिजाज हमेशा से थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ झुका था। वो हर चीज़ में कमी ढूंढ लेती थी, चाहे ठीक हालात भी क्यों ना हो। फिर भी कोई ना कोई छोटी बात उसका दिमाग खराब कर देती थी।
शायद थियो के घर गई हो, पॉल ने कहा। मैं उसकी मम को कॉल कर लूं। लॉरेल को अंदरूनी तौर पर पहले ही यकीन था वो वहां नहीं होगी। निकलते वक्त उसने कहा था लंच तक आ जाऊंगी। लजानिया बचा है ना? एक बंदे के लिए है, लॉरेल ने जवाब दिया। जैक को मत देना, प्रॉमिस? लॉरेल ने कहा, आई प्रॉमिस। फिर दरवाजा हल्का सा बंद होना और घर में एक कमी महसूस होना। अचानक सब कुछ ज्यादा खामोश लगने लगा। डिश वॉशर चल रहा था, फोन कॉल्स हो रही थी और पोल को लैम्प सिप देना था क्योंकि वो सर्दी की शिकायत कर रहा था। पोल को कोल्ड है। कितनी मर्तबा उसने ये जुमला दोहराया होगा। एक गहरी सांस, आंखों का हल्का सा घूमना, जैसे वो अपनी जिंदगी का बोझ महसूस कर रही हो। फिर भी उसने थियो की मम को फोन किया। नहीं, थियो यहाँ है, बेकी ने कहा। एली को पता नहीं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। दोपहर से शाम तक लॉरेल ने हर दोस्त को कॉल किया। लाइब्रेरी गई, सीसीटीवी चेक हुआ, वहां भी कोई निशान नहीं। सूरज ढलने लगा, घर धीरे धीरे से अंधेरे में डूबने लगा। दूर कहीं बिजली चमकी और लॉरेल का डर और गहरा होता गया। आखिर उसने पुलिस को कॉल किया। उस शाम पहली बार उसने पोल के लिए दिल में चिढ़ महसूस की। उसका ड्रेसिंग गाउन, नंगे पांव चलना, नाक से सांस लेना, हर छोटी बात उसे इरिटेट कर रही थी। कपड़े बदलो प्लीज, उसने तेज लहजे में कहा। पोल शर्मिंदा सा ऊपर गया और गर्मियों के कपड़े में वापस आया। नाक ठीक से साफ करो, लॉरेल ने कहा। उसने चुपचाप टिश्यू यूज किया और फोल्ड करके डस्टबिन में डाल दिया। फिर पुलिस आई और उस वक्त एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। रात 8:30 बजे पुलिस चली गई। थोड़ी देर बाद हैना किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। मम्मी, मुझे भूख लगी है, उसने हल्की सी आवाज में कहा। हाँ, ऑफ कोर्स, लॉरेल ने ऑलमोस्ट बेहोशी में फ्रिज खोला। हैना ने बॉक्स निकाला। लजानिया का आखिरी हिस्सा पड़ा था। नहीं, लॉरेल ने नरमी से ले लिया। क्यों? हैना ने हैरानी से देखा। बस नहीं, लॉरेल ने धीरे से कहा। फिर उसने बीन्स ऑन टोस्ट बनाकर हैना के सामने रखा और चुपचाप बैठकर उसे खाने देखने लगी। बीच वाली बेटी, थोड़ी सी मुश्किल, हैना, थोड़ी सी थकाने वाली, मगर फिर भी उसकी अपनी। एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन से गुजरा और उसने खुद ही उससे घबराकर दूर कर दिया। काश जो गायब है वो तुम होती और एली यहाँ बैठकर खा रही होती। लॉरेल ने आगे बढ़कर हैना के गाल को हल्की से छुआ, फिर खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। एली की कहानी शायद एक छोटी सी कमी से शुरू हुई। मैथ्स का पेपर उतना अच्छा ना होना। अगर वो ज्यादा तैयारी करती, थोड़ा और ध्यान देती, टेस्ट के दिन इतनी थकी हुई ना होती। अगर उसने जमाइयाँ कम ली होती और सवालों पर ज्यादा फोकस किया होता, अगर B+ की जगह A आ जाता, तो मुमकिन है कि बाद की सारी बातें कभी पैदा ही ना होती। और अगर इससे पहले का भी सोच लें, अगर उसने थियो को पसंद ही ना किया होता, ये किसी ऐसे लड़के को चूज किया होता जो ग्रेड्स की परवाह कम होती, या जिसके सपने इतने बड़े ना होते, या फिर सबसे बेहतर अगर कोई लड़का उसकी जिंदगी में आया ही ना होता, तो शायद वो B+ पर भी मुतमईन होती। घर आकर ट्यूटर के लिए इतनी जिद ना करती। वो लम्हा था कहानी का पहला मोड़। जनवरी की एक वेडनेसडे, तकरीबन 4:30 बजे। एली घर थकी हुई आई, चेहरे पर हल्का सा गुस्सा। अक्सर वो इसी मूड में घर वापस आती थी। मेरा मैथ्स टीचर बिल्कुल बेकार है, उसने कहा। बैग को हॉलवे में गिरा दिया। ही इज सो यूजलेस, आई हेट हिम। हकीकत ये थी कि उसे मैथ्स टीचर से कोई शिकायत नहीं थी। असल में वो खुद से नाराज थी अपनी परफॉर्मेंस पर। किचन से आवाज हुई, क्या हुआ? मैंने बताया तो, एली ने थकापन से कहा। हालांकि उसने अभी तक कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया था। मेरा मैथ्स टीचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे ट्यूटर चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी मम्मी ने सीधा जवाब दिया। आफ्टर स्कूल मैथ्स क्लब ज्वाइन कर लो। ये दूसरा मोड़ था। अगर एली थोड़ी ज्यादा हकीकत पसंद होती, अगर उसने ये उम्मीद ना लगाई होती कि उसकी माँ किसी जादू की छड़ी के जैसे हर चीज सॉल्व कर देगी, अगर उसे घर के फाइनेंशियल हालात का अंदाजा होता, तो बात वहीं खत्म हो जाती। वो कहती, ठीक है, मैं स्कूल क्लब ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन उसने बात नहीं मानी। उसने बार बार इंसिस्ट किया, कहा अपनी सेविंग्स दे देगी। मिसालें दी कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनसे कम पैसों वाले हैं, लेकिन वो प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं।
اسکول میں کسی سینئر سے پوچھ لو، ممی نے مشورہ دیا۔ 6 فارم کا اسٹوڈنٹ تھوڑی سی پیمنٹ اور ایک سلائس کیک کے بدلے ہیلپ کر دے گا؟ واٹ؟ بالکل بھی نہیں، کتنی امبیرسنگ بات ہے۔ ایلی نے فوراً منع کر دیا، اور اسی طرح ایک اور موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ خود کو بہتر بنانے کا ایک اور چانس خاموشی سے چلا گیا، اور اسے احساس تک نہیں ہوا۔